क्लास 10th के सभी विद्यार्थी जो सुबह आपका प्रश्न पत्र आएगा सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995 में किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इतना हो गया। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, 6 है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आयु को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। भारत में औसतन एक पुरुष स्त्री पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1790 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। हिंदू स्वराज्य। महात्मा गांधी सीमेंट का कारखाना हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज का जाएगा आपका। संगवेरपुर महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध आया कार्नेला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहेगा। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र के शासन की अन्य बेहतर व्यवस्थाओं का विकल्प है तो नागरिकताओं में समानता को बढ़ावा देना। यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय तो कम है यार आपके पास में, है ना। कब याद करोगे? जल्दी जल्दी जितना कर सकते हो लूट लो यार, अब अंतिम मौका है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। बिल्कुल सत्य बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है। असत्य है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। सत्य है। 19वीं सदी के शुरुआत पर पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। असत्य रहेगा। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा। ये संसाधन से क्या से हम इसका हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है? बांगर क्या है? हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य? स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन जीविका की विशेषताएं बतानी है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूमि भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है? पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताना है। भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ। रेल परिवहन क्या की हानि या नुकसान बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहेगा। आयात शुल्क क्या है? 1840 के दशक में के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। जमशेदजी जीजी भैया कौन थे? मुद्रण की पहली तकनीक और कहाँ और कैसे विकसित हुई? यहाँ से देख सकते हैं मुद्रण संस्कृति के परिणाम देने। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी। अल्प बेरोजगारी क्या है? इसके बाद में कंटेनर क्या, इसकी उपयोगिता बतानी है आपको। वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्योंकि समय कम है और समय कम है आपके पास में, इतना कम समय में आप अधिक नंबर प्राप्त करें, इसलिए आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही बार बार कि इस पर है ना वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या देखो ये वीडियो तो मैंने डाल दिया बेटा। यहाँ पर देखो ये साइंस का डाल दिया था। अब रात में जो सोशल साइंस आएगा उसको डालेंगे ना बेटा, ठीक है। अब लेकिन अब ये बात यहाँ पर ये है कि अब ये शो नहीं हो रहा तो क्या करें? तो इसलिए क्या करो आप, यहाँ से देखो इसको इस पर खोलना है। अभी आपके लिए फ्रेश मैंने ID बना दी है, इसके ऊपर डाल दूँ बेटा। सुबह डिलीट करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ से आपको ये यहाँ से सर्च करना है ना। और यहाँ से सर्च करने के बाद में ये अपना आपका फॉलो करके रख लेना बेटा। नहीं इसमें जो वीडियो डालूँ उसको शो करना, उसको याद करके रट के चले जाना, उसी में से आपका सब कुछ आएगा। चलिए अंतिम पेपर बेटा आपके पास धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए आप तो बिल्कुल इसमें जो डाले उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, है ना। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एकात्मक शासन के आपको दोष बताने हैं। केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच ऋणों का प्रमुख अंतर लिखिएगा। क्या कारण है बैंक जमा कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। भारत में साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिएगा। इतना हो गया। दल व्यवस्था क्या है? और यहाँ से अपन बात करें दल व्यवस्था के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ठीक है भैया। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो, है ना।
बढ़िया से ना। इसके अलावा देख लीजिए मैंने सेट ये बताया, BCD 4 पेपर आपको दिए जा रहे हैं, चारों के चारों कर लो कंप्लीट, अच्छे से टॉपर बनोगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।